हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। हार्डली आपके पास 10 टू 12 डेज़ हैं। एक्चुअली 12 टू 13 डेज़ हैं, बट हम इन डेज़ को सिर्फ 10 मानकर ही प्रिपरेशन करेंगे कि आपके पास ओनली 10 डेज़ है। तो उन 10 डेज़ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। हम पूरी स्ट्रेटेजी को प्लान करने वाले हैं, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है कि आपको ये समझकर तैयारी करना है कि ये आपकी लास्ट तैयारी है। इसके बाद आपको तैयारी नहीं करनी है। ये मेरा लास्ट चांस है, चाहे मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़े, 10 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आपको क्या करना है आई डोंट नो, बट ये समझ कर कीजिएगा कि मुझे सिर्फ लास्ट बार तैयारी करनी है और इस बार मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। और वो कब होगा, जब आप तैयारी करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे, कुछ भी करिए, बट आपको सिलेक्शन लेना है। ये मानकर तैयारी करिए, गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट क्यों लगाना है? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो होता क्या है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन 10 डेज में, हालांकि 12 डेज हैं तो 12 डेज को आप कट कर दीजिएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इनको 10 डेज मानकर करेंगे। लेकिन इन 10 डेज में मिनिमम आपको 10 मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का मीन्स ये नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाया और बस हो गया। मॉक टेस्ट यदि आप 2 आवर्स का दे रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 टू 4 आवर्स उसके एनालिसिस में देना है। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करना है, नोटबुक में उसको लिखना है और उसके बारे में सर्च करना है, अगेन उसकी प्रिपरेशन करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होगा कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और कैसे लगाएं। तो मॉक टेस्ट के लिए हालांकि आप टेक्स्ट बुक को प्रीफर कर सकते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रीफर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मॉक टेस्ट में मेन क्या है, देखिए होता क्या है कि मॉक टेस्ट जो बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आयोग से आए हुए हैं या फिर उनको सारे क्वेश्चंस पता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा उनको भी नहीं पता। तो मॉक टेस्ट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप किसी भी मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट मॉर्निंग में नहीं लगाएंगे, मॉक टेस्ट आप इवनिंग टाइम में लगाएंगे। ठीक है, इवनिंग में बोल सकते हैं, नाइट में बोल सकते हैं, यानी कि जब आप अपने रिवीजन को समराइज कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम रिवीजन टाइम है। तो आप जो रिवीजन कर रहे हैं उसको समराइज करने के लिए लास्ट में यानी कि इवनिंग में या नाइट टाइम में आप उसको करेंगे, जिससे कि आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा। ओके, समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, कि मेरे को, हाँ, जिससे मैं आपको पहले से बताया हूं कि अगर आपके लेस देन 60% मार्क्स हैं, यानी कि 180 से कम मार्क्स हैं, तो आप ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू मी यू आर अनक्वालिफाइड, मतलब तुम क्वालिफाइड ही नहीं होगे यदि आपके मार्क्स 60% से कम है। ऐसा मेरा मानना है कि 60 से कम कट ऑफ तो नहीं जाने वाली है। और ये कब होगा, जब आप तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मुझे हिंदी में इतने मार्क्स कवर करना है, इंग्लिश में इतने मार्क्स कवर करना है, मुझे मैथ्स में इतना कवर करना है। ये सब आपका होना चाहिए। और सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट भी होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मेरे को लेके आना है और किस ऑर्डर में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स
कंप्यूटर रीजनिंग। मैथ्स, कंप्यूटर रीजनिंग, ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और जो स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट को कवर करके ले गया, अच्छे मार्क्स लेके आया, उसका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि जीएस के भरोसे आपको नहीं रहना है। जीएस एक अथाह संसार है, जहां से आपको नहीं पता कि वो कहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें याद रखना है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मिनिमम, अकॉर्डिंग टू मी, आपको मिनिमम 10 आवर्स प्रिपरेशन करना ही करना है। ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा मॉक टेस्ट से। नेक्स्ट एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक जो आपने बनाई है